नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र के मेदन सिरसिया गांव में हूं। मेदन सिरसिया जो अपने आप में एक बड़ी पहचान है, ऐतिहासिक धरती है। और आज मैं मेदन सिरसिया इसलिए पहुंचा हूं कि केसरिया की लोकप्रिय विधायक शालिनी मिश्रा जो एक कार्यक्रम चला रही हैं, जो अपने क्षेत्र के हर एक पंचायत के हर एक वार्ड में लोगों की समस्याओं को सुन रही है और सीधा संवाद हो रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है ग्राम चौपाल और एक उदीयमान केसरिया का इन्होंने नारा दिया है। और पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ 4 साल बेमिसाल का पोस्टर भी लगा हुआ है। यानी इन्होंने 4 साल में क्या कुछ किया अपने क्षेत्र के लिए, उसका मानिए तो एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रही है। काफी चर्चा है, चूंकि केसरिया विधानसभा के इतिहास में इस तरह से कभी किसी विधायक ने जनता के बीच जो है अपनी बात को नहीं रखा और उनकी समस्याओं को नहीं सुना, जहां तक मुझे नॉलेज है। और बिहार विधानसभा में किसी भी मुद्दे को यानी अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को बड़ी मजबूती से विधानसभा के पटल पर रखती है और उसका संबंधित विभाग के मंत्री से उसका जवाब लेती है। मैम, उदीयमान केसरिया और 4 साल बेमिसाल का चर्चा काफी है और लोग इसकी चर्चाएं कर रहे हैं, कौतूहल का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे यहाँ आने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। उदीयमान केसरिया, निश्चित रूप से केसरिया उदीयमान तो है ही है। कहते हैं ना कि सूर्य जब उगता है तो धीरे 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 पूरा आकार लेता है, सूर्य भगवान लेते हैं आकार। वैसे ही केसरिया धीरे 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 शेप ले रहा है, शेप अप हो रहा है। और विकास की जहाँ तक बात है, वो लगातार हमने 4 साल में जो किया है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पिछले 2023 में जब 3 साल हमारा हुआ था, हमने एक किताब छपवाई थी, 12 पन्नों की किताब। हर पंचायत में हमने क्या काम किया है वो हमने छपवाया था। और बैनर भी लगा हुआ है केसरिया पेट्रोल पंप पे, उसमें भी हमारे मुख्य काम है। तो छिपी हुई बात नहीं है। तो केसरिया उदीयमान तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हमने ग्राम चौपाल जन की बात कार्यक्रम के तहत केसरिया विधानसभा के हर पंचायत में, लगभग आधे पंचायत हमने भ्रमण कर लिए। उसके हर वार्ड में, लगभग एक पंचायत में जितने वार्ड हैं उसमें और उससे ज़्यादा भी संभव होता है, मैं बैठती हूँ लोगों से, छोटे छोटे समूह में मिलती हूँ। मेरा मकसद भीड़ जुटाना नहीं है, मेरा मकसद है, पहला मकसद है कि मैंने क्या काम किया सब जन जन तक पहुँचाना। उसके लिए एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पढ़ी जा रही है कि हमने ये काम किया आपके पंचायत के लिए, पूरे केसरिया के लिए नहीं। जिस पंचायत में जाती हूँ उसमें हमने क्या किया, ये लोगों को बता के हम लोग कहते हैं कि आप चेक कर सकते हैं, और लोग कहते भी हैं कि किया है। तो हर गली में, हर जगह हमने कोशिश की है कि काम करें और उसका रिपोर्ट हम दे रहे हैं। एक मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि हम आने वाले इस चुनाव से पहले हम 6 महीने में और क्या करने जा रहे हैं, जो पाइपलाइन में है हमारे, जो स्वीकृत हो चुका है, वो भी हम बताते हैं। और तीसरा, हम लोगों से समझते हैं कि और क्या कुछ काम छूट गया है जो हम कर सकते हैं, वो भी लोग बताते हैं। और उसके लिए भी हमारी टीम पूरी लिस्ट बना के संबंधित विभाग से बात करके, कोऑर्डिनेट करके और करवाती है। आपको खुशी होगी ये जान के। केसरिया क्षेत्र के जब ऑफलाइन में लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि भैया इससे पहले किसी विधायक ने इस तरह का कार्यक्रम नहीं चलाया जो वार्ड स्तर पे जाके लोगों से मिले और अपनी बात बताए और उनकी समस्याओं को सुने और निदान करे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखा जाता है कि छोटे लेवल पे कोई अगर जनप्रतिनिधि होता है तो किसी को भाव नहीं होता। आप एमएलए होके और सीधा चल के उनके दरवाजे में उनकी बात को सुनना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो पूरा केसरिया विधानसभा परिवार है, और मैं एमएलए होने के नाते नहीं, मैं उनके परिवार के सदस्य होने के नाते, उनकी बेटी बहन होने के नाते जाती हूँ और लोगों से ठीक उसी तरह से बात करती हूँ जैसे एक बेटी बहन भतीजी करती है। कोई नौजवान होता है, कुछ ऐसी बात भी कहता है तो मैं समझाती भी उसी तरह से हूँ कि घर के बच्चे हो आप लोग और थोड़ा समझिए किस तरह से बात करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं विधायक हूँ। हाँ, आप लोगों ने बनाया, सबने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार का सदस्य बना समझ के आपने बनाया, जैसे आप लोगों ने बनाया मुझे, वैसे ही मैं जाती हूँ लोगों से मिलने। और आपने हमारा विधानसभा कभी जब भी देखा होगा तो मैंने कभी संबोधन में ये नहीं कहा है केसरिया विधानसभा की जनता, हमने हमेशा कहा है केसरिया विधानसभा के हमारे परिवार के सदस्य। अभी मैं आ रहा था आपके पास तो बहुआरा चौक पे एक गार्जियन एक बैठे थे, उनसे बात, उन्होंने कहा कि अब लगा तब हुआ कि केसरिया के कोई विधायक बा, जैसे कि विधानसभा में जिस तरह से आप आवाज उठाती हैं हर सत्र में
बड़ी मजबूती से आप बात रखती हैं। इससे पहले कभी लोगों ने सुना नहीं, या हो सकता है सोशल मीडिया का उस वक्त जमाना नहीं रहा, लेकिन हर सत्र में हर मतलब लगातार आप निरंतर समस्याओं का उठाती है अपने विधानसभा क्षेत्र में। समस्याएं जब तक उठाएंगे नहीं, मेरा अपना मानना है कि आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या। तो अगर मैं 100 चीजें मांग रही हूँ, उसमें से 50 चीज मुझे मिल जाती है तो विकास अपने आप ही हो जाता है। तो जब तक कि आप मांगेंगे नहीं, मिलता नहीं है। भगवान से भी आप प्रार्थना करते हैं कि हमें ये ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो वैसे ही विधानसभा में हम जब मांग माननीय मंत्रीगण से और सरकार से नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मिलेगा। तो विकास केसरिया विधानसभा में जो हो रहा है वो 3 आयाम में हो रहा है। एक विकास हो रहा है विधानसभा में जब मैं क्वेश्चन करती हूँ, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देती हूँ आपको। वाल्मीकि नगर से समस्तीपुर जी जी, ये नहर का पक्कीकरण जो अभी हो रहा है, वो मैंने ही ये एक मुद्दा बहुत बड़ा उठाया अचीवमेंट था, है। मैंने ही उठाया और हम लोगों को मिला। ये कितनी खुशी की बात है। मैंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमारे विधानसभा, मैंने सोचा कि यहाँ से लेके चंपारण से लेके और समस्तीपुर तक के लोगों को फायदा हो जाएगा। ये मांगा और हमें मिल गया। ऐसे ऐसे कई उदाहरण है। केसरिया बौद्ध स्तूप के विकास की बात की तो केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास हुआ है, वहाँ पे पार्क बन गया, रोड बन गया, एक्सकेवेशन चल रहा है, रिस्टोरेशन चल रहा है। सामने कैफेटेरिया आप लोग देख रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है। खंडहर में, खंडहर की तरह एक पुरानी बिल्डिंग गड्ढे में पड़ी हुई थी, सड़क नहीं थी, अप्रोच रोड नहीं था, उसकी वजह से बंद पड़ा था। तो उसको रिस्टोर करा के हमने कितना सुंदर बना दिया। अब शादी ब्याह से लेके सब कुछ ही होता है। सम्राट अशोक भवन, ऐसे ऐसी कई चीजें हैं जो हमने कोशिश की कि केसरिया का चाहू और विकास हो, हर आयाम में विकास हो। और ये खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरे मन में रहता है कि लोग इसकी चर्चाएं कर रहे हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं, लोग कर रहे हैं। जितना काम केसरिया महोत्सव जो कई सालों से बंद पड़ा था उसको फिर से शुरू करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जितना काम संभव मुझसे होता है, मेरा अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, मेरा सही है। मैं ईश्वर नहीं हूँ कि सारा काम कर दिया हमने, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे मौका निश्चित लोग देंगे ताकि आगे जो काम बाकी है उसको भी करके केसरिया विधानसभा को, बिहार ही नहीं, बिहार के पटल पे तो अब केसरिया विधानसभा को सब जानते हैं। जहां भी मैं लोगों से मिलती हूँ पूरे बिहार में, शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां लोगों ने ये कहा नहीं कहा हो कि आपको तो हम देखते हैं विधानसभा में, आपकी बातें आती है और आपके हम फॉलोअर हैं, आपके हम फैन हैं, वो है। लेकिन केसरिया विधानसभा को ही नहीं, पूरे चंपारण को मैं चाहती हूँ कि देश के पटल पे और विश्व के पटल पे हमारा परचम फहराना चाहिए। देखिए, इनका साफ कहना है कि केसरिया का विकास, केसरिया की तरक्की और केसरिया को पूरे भारत वर्ष स्तर पे पहचान देना मेरी पहली प्राथमिकता और मकसद है राजनीति का। तो मैं बता दूं कि रोजाना जब ये अपने आवास पे होती हैं तो सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र से लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को इनके सामने रखते हैं और इनका निदान करती हैं। तो इसी समय और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? केसरिया विधानसभा के जो विधायक है, काफी चर्चाएं इनकी, हर तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई इनका जो कुशल व्यवहार है, लोगों से मिलना जुलना, सीधा संवाद करना, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अभी तक ना हुआ था, अब नहीं होगा ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जहाँ भी जो भी समस्या लेकर आता है उसका त्वरित निष्पादन होता है। यहाँ जो दीदी के पास आता है, ये तो हमारे केसरिया विधानसभा की बहन बेटी हैं, उस समान से सब लोग देखता है ना। ये किसी से भेदभाव रखती हैं, ये नहीं कि उनके हैं उनके हैं, ऐसा इनके यहाँ नहीं होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक शालिनी मिश्रा बहन को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम उत्तरी भवन पंचायत के पंचायत समिति है, मेरा नाम हुआ लाल बाबू सिंह। जो इनके रीजन में ये 4 साल के अंदर में जो कार्यकलाप जो हुआ है हर पंचायत के लिए बहुत अच्छा खासा हुआ है। इसके पहले न हुआ था, उसका हम लोग समझ में नहीं आया को विधायक है क्या किए न्याय नहीं किए, लेकिन आज हर व्यक्ति इनको जानता है कि विधायक जी आई है, हर व्यक्ति से ही मुलाकात किए हैं, हर गली गली में जाकर अपना कार्यकलाप के लिए, विकास के लिए तत्पर रहती है। एक समय ऐसा था, हम लोग बहुत छोटे थे, आप उस वक्त आप लोग में कि विधायक से मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिनाई था, लेकिन आज कोई कठिनाई नहीं है। वो धोती कुर्ता वाला है या एक फटा पैंट वाला है, उनसे एकदम मुलाकात करती है। न इनके सामने न गरीब है न इनके सामने अमीर है,
हर किसी का कार्य करती है। आने पर सब किसी को अपना ये करती है कि नहीं हमारा अपना लोग हैं, भाई है, कोई बहन है, इस तरह का कार्यकलाप इनका है। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? विधायक को लेकर काफी चर्चाएं हैं, 4 साल बेमिसाल इन्होंने नारा दिया और ग्राम चौपाल करके लोगों की समस्याओं को सुन रही है। आप क्या कहेंगे, आपकी नजरों में ये कैसा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को मेरे तरफ से। और जहाँ तक विकास की बात है और चौपाल की बात है, जन समस्या को लेकर माननीय विधायक जी इतना उत्साहित हैं कि केसरिया विधानसभा ही नहीं पूरे पूर्वी चंपारण किस तरह से विधायक जी ने अभी आप लोग के सामने बताई कि वाल्मीकि नगर से लेकर समस्तीपुर तक हमने रोड का नहर का रोड के चौड़ीकरण का या पक्कीकरण का मांग किया, तो उससे पूरे बिहार के लोगों को फायदा है। और बिहार विधानसभा में जिस तरह से विधायक जी आवाज उठाती है, हमको नहीं लगता है कि यह पूरे उत्तर बिहार में कोई ऐसा विधायक हो जो इस तरह का आवाज उठाए। स्वर्गीय कमला विश्वकर्मा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय कमला विश्वकर्मा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपने पूर्वज के विरासत में आई माननीय विधायक जी और भी उनसे आगे बढ़कर अपनी हर कार्यशैली से इतना प्रभावित पूरे चंपारण में पूरे बिहार के लोगों को गौरवान्वित किया है। ये सबके लिए गौरव की बात है, आप सम्मान की बात है। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक की तो काफी चर्चाएं हो रही हैं, 4 साल बेमिसाल इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। ये है, आप समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केसरिया के जनता भाई लोग को, ताकि जब हमारी बहन आई शालिनी मिश्रा जी क्षेत्र में तो लोग तरह तरह की बातें कहते थे। उन भाई लोग से हम ये सूचना देना चाहेंगे ताकि वो लोग जो ये बात कह रहे थे कि विदेश से आई हैं फिर विदेश चली जाएंगी, तो उन लोग से हम पूछना चाहेंगे कि आज कहाँ हैं वो, किस तरह की हैं, आप लोग के काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वो लोग एक बड़ा सवाल है कि जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने थी तो लगता है ये दिल्ली रहती है तो रहेंगी नहीं, लेकिन जितना आप टाइम क्षेत्र में देती है मुझे नहीं लगता है कि कोई विधायक इतना टाइम, आप जब सत्र चलता है तो पटना नहीं तो सीधा गांव और क्षेत्र में। बिल्कुल, मेरे जो ससुराल के लोग हैं, पतिदेव हैं, सास ससुर जी को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सचमुच हृदय से बता रही हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे कहीं रहने में लगता है तो हमारा गांव और हमारा क्षेत्र है। और मैं कहीं से भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाऊँ मैं यहाँ पे। और मैंने तो उन लोगों को कहा है कि आप लोग ज्यादा इधर आ जाया करिए ताकि हम लोग साथ में रह लें और मैं वहाँ कम जाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझको बहुत अच्छा लगता है और कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, बहुत स्वेच्छा से और बहुत हृदय से मुझे यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ, अपने लोगों से मिलती हूँ। सुबह 6 बजे से लोगों से मुलाकात होना शुरू होती है, लोग घर पे आते हैं, मिलते हैं, फिर मैं फटाफट तैयार होकर क्षेत्र में जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर लोग मिलते हैं, फिर सुबह वही रूटीन। तो बड़ा अच्छा लगता है, इससे ज्यादा बढ़िया कोई चीज नहीं है। लोगों को गलत फहमी लोग डाल रहे थे दिमाग में, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये भोजपुरी बोल पाएंगी कि नहीं, हिंदी बोल पाएंगी कि नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें। कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा चुनाव के समय में कि आप अमेरिका चली जाएंगी तो क्या होगा। मैंने कहा आप देख लीजिएगा, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो यहीं की बेटी हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ। अमेरिका तो जब जॉब है तो जाना आना लगता था, लेकिन वो सब तो छोड़ के मैं आई यहाँ पे। ये थोड़ी ना है कि मैं नौकरी भी कर रही हूँ। और ये जब मैं राजनीति में आई तो फुल टाइम मैंने अपने परिवार मतलब बेटे को भी सेटल कर दिया। एक बेटा है हमारा जो अपना एक कंपनी चलाता है, और नौकरी भी हमने छोड़ी, सब कुछ करके फुल टाइम मैं बस लोगों की सेवा के लिए आई, तो यहीं पे रहती हूँ मैं। केसरिया की बेटी शालिनी मिश्रा जिंदाबाद। बजट सत्र में 4-5 दिन, बजट सत्र का 4-5 दिन और शेष रह गया है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि केसरिया की किन समस्याओं को मतलब लेकर अब इस बार बजट सत्र में पटल पे आवाज उठाएंगे? एक तो हमने सरोतर झील सौंदर्यीकरण की मांग क्वेश्चन से भी की है। अब गैर सरकारी संकल्प में सरकार का उत्तर आएगा, उसमें वो हमारी प्राथमिकता में अब है। केसरिया बौद्ध स्तूप का हमने 2 गैर सरकारी संकल्प दिया है। एक दिया है हमने केसरिया बौद्ध स्तूप का एक्सकेवेशन और वो सब ASI से जल्दी करा के उसका सौंदर्यीकरण कराना भारत सरकार को बोल के, ये पहला है। और दूसरा है सरोतर झील का विकास करके पक्षी विहार और उसको पर्यटन स्थल। ये 2 चीजें तो है ही है, लिस्टेड हैं, वो आएंगी ही आएंगी।
इसके अलावा अभी शून्यकाल और कई क्वेश्चंस हमारे हैं जिसमें मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जो वृद्धजन है, जो विधवा लोग हैं, जो सामाजिक पेंशन है, दिव्यांगजन उनका पेंशन बढ़ाने का वो मांग हमारी है। दूसरा, स्वच्छता कर्मी हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना, ये सब हमारे मेन प्राथमिकता में है। और भी जो हमारे समाज के लोग हैं जो आते रहते हैं, जैसे कि स्कूल में जो रात्रि प्रहरी हैं या दिन में जो रहते हैं परिचारी, उनको भी सरकारी कर्मी करके उनका मानदेय बढ़ाना, ये सब चीज़ें हमारी प्राथमिकता में है। और अगले 4-5 दिनों में, अगले हफ्ते आपको ये सब दिखेगा, कल से शुरुआत आपको अंत दिखेगी। में केसरिया विधानसभा की जनता ये चाह रही है कि कुछ उनको आप उनसे अपील करें, कुछ मैसेज दें उन्हें। मैं चाहूंगा कि मेरे माध्यम से कुछ दें, क्योंकि लोग काफी इच्छुक हैं आपकी बात को सुनने के लिए। मैं केसरिया विधानसभा के जो हमारे अपने परिवार के सदस्यगण हैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ इस बेटी को जिताया। और बहुत, जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ, आप समझ सकते हैं, जब मेरा ग्राम चौपाल चल रहा है, सिटिंग विधायक चुनाव के 6 महीने पहले अगर क्षेत्र में जा रहा है और लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्था रहती है, इतना अच्छा व्यवहार रहता है, इतने अच्छे से लोग बातचीत करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे से आप अपने विधायक को अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं और उनसे व्यवहार करते हैं। मांगे भी होती हैं तो बहुत ढंग से मांगे होती हैं कि आपने ये कर दिया है, ये कर दिया जाए तो अच्छा होगा। और उसमें से काफ़ी चीज़ों को मैंने करवाना भी शुरू कर दिया है। समय कम है, फंड भी कम है, फिर भी मैं अपने स्तर से जो कर सकती हूँ वो भी मैं करवाना हमने शुरू कर दिया है। तो हर पंचायत में कुछ ना कुछ नई चीज़ और देखने को मिलेगी। तो सबों को धन्यवाद देते हुए, सबों का आभार प्रकट करते हुए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपका प्यार, दुलार, स्नेह, सम्मान मुझे मिलता आया है, जिस तरह से आपने हमें परिवार का सदस्य समझा है, बेटी बहन समझा है, मैं आजीवन, राजनीति कभी भी परमानेंट नहीं होती है, लेकिन ये राजनीतिक बात है ही नहीं, ये परिवार की बात है। तो मैं आजीवन आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आपके परिवार के सदस्य की तरह आपके हर सुख दुख में मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि केसरिया की लोकप्रिय विधायक शालिनी मिश्रा से इस वक्त हम बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केसरिया का डेवलपमेंट, केसरिया की तरक्की और केसरिया की खुशहाली और यहाँ के लोग खुश रहे, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। इस तरह के इंटरव्यू और खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार।